आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी फ्रॉम बाबा जीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज बनकटा गोला बाज़ार। आज हम सभी लोग एक नशा मुक्ति भारत अभियान के बारे में बात करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं नशा मुक्ति भारत अभियान है क्या, ये कब से आया है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। रीज़न ये है कि आप दवा के डॉक्टर के कॉन्सेप्ट पे काम करने जा रहे हो। ठीक है, सोसाइटी में आप एज अ फार्मासिस्ट बन के आओगे तो उस समय आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग दवा की डिपेंडेंसी पे हैं। ठीक है, नारकोटिक, साइकोट्रॉपिक ड्रग और शेड्यूल एक्स की ड्रग्स आती हैं और साथ में अल्कोहल्स और टोबैको जैसी चीज़ें जो है जो लोग अपने जीवन में इस तरह से यूज कर रहे हैं कि वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों को कैसे आप बाहर निकाल पाओगे उस समस्या से, उसमें आपको ये अभियान बड़ा ही काम आएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी एक एजुकेशन है। जैसे कि मैं नशा इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी समझदारी है, मैं उसको समझता हूँ कि उसके क्या दिक्कत हो सकती है और आज तक मैंने कभी किया नहीं है। मुझे पता है कि ये नुकसानदायक है, तो मैंने कभी उस फील्ड में कभी प्रयास ही नहीं किया कि उसको हम यूज करें। मैं बहुत लोगों के साथ रहा जो लोग मेरे साथ नशा करते थे, मेरे साथ रहे, पढ़े, लेकिन मैं कभी नशा नहीं किया क्योंकि बचपन से ही मैं ऐसी संगति में रहा कि जिससे मेरी समझ इतनी अच्छी थी कि मैं ये समझ सकता था कि क्या गलत है और क्या सही। तो इसी पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, नशा मुक्ति भारत अभियान है क्या। आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप जानते होंगे। तो 2014 में उन्होंने मन की बात एक कार्यक्रम में इस नशा के बारे में चर्चा की थी। उस चर्चा में उन्होंने बताया कि देश में बहुत सारे यूथ जो यंग हैं वो नशे से पीड़ित हैं और इस पे उन्होंने मिनिस्ट्री को जो है एक आदेश भी दिया और रिक्वेस्ट भी किया कि आप लोग एक सर्वे करो कि भारत में कितने ऐसी पॉपुलेशन है जो नशे से लिप्त है। तो इसमें एम्स दिल्ली को जो है ये जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने एक सर्वे किया तो पता चला कि पूरे भारत में करीब करीब 7 करोड़ से ज़्यादा लोग नशे से अफेक्टेड हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा संख्या अगर किसी की थी तो वो किसकी थी, यंगस्टर्स की। तो क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस इनिशिएटिव के बारे में चर्चा की, मन की बात में चर्चा की, तो फिर हमारी जो भी मिनिस्ट्री थी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे इसमें काफ़ी चीज़ें बनाई, एक कमेटी बनाई जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और प्लस गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हुए और एक टोल फ्री नंबर भी इन्होंने जनरेट किया कि कोई भी व्यक्ति अगर नशे से छुटकारा पाना चाहता है तो वो सरकार से पूरी मदद ले सकता है। इसमें काफ़ी गवर्नमेंट ने फंडिंग भी की है। तो इसी नशा भारत अभियान जो है ये लगभग 2020 से 15 अगस्त 2020 से ये अभियान चलाया जा रहा है। पहले तो 273 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया और फिर 2023 में क्या किया, गवर्नमेंट ने इसको भारत के सभी ज़िलों में इस अभियान को चालू करने के इनिशिएटिव लिया और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे भारत में इस नशा मुक्ति भारत अभियान को जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि लोग कैसे नशे से बच सकें और अगर वो नशे में हैं तो कैसे वो उस नशे से निकल सकते हैं। उसके लिए ट्रीटमेंट होता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है। तो उस काउंसलिंग में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनको उससे निकलने में भी आप मदद कर सकते हो। इसके लिए जो भी ट्रेनिंग की नीड पड़ेगी या गवर्नमेंट से जो भी सपोर्ट की नीड पड़ेगी, दवा के डॉक्टर और बाबा जीत नारायण चंद फार्मेसी की तरफ से आपको पूरी मदद की जाएगी। तो इस वीडियो और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को इसकी जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं इनके ये वेबसाइट है, आप लोग जाके घर पे जो है इस वेबसाइट को अच्छे से देख लेना और इस वेबसाइट के बारे में पढ़ोगे तो जितनी मैंने बातें आपको बताई इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें सब कुछ बताया गया है कि ड्रग एडिक्शन हैज़ बिकम अ सीरियस कंसर्न इन द कंट्री। मतलब इस देश में ड्रग एडिक्शन जो है वो बहुत ही सीरियस कंसर्न है। इसमें ज़्यादातर यंग जनरेशन हमारे अफेक्टेड है। इसमें ये भी बात लिखी है जो मैंने आपको बताया, मन की बात की 2014 में दिसंबर में प्रधानमंत्री जी ने क्या था, उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिया था ड्रग पे। पहले डी के बारे में बताया था कि ड्रग डी इज़ द फर्स्ट डार्कनेस, जो पहला डी होता है। ठीक है, उन्होंने 3 डी से समझाया था ड्रग अब्यूज को।
पहला जो डी होता है उसका मतलब होता है डार्कनेस। जब आदमी ड्रग यूज करता है तो वो क्या करता है, पहले तो अंधेरे में जाता है। दूसरी चीज़ डिस्ट्रक्शन, वो क्या करता है, सब कुछ ख़त्म करने लगता है। और लास्ट जो होता है वो क्या होता है, डी इज़ डिवास्टेशन, मतलब भारी नुकसान कराता है। और ये नशा केवल एक पर्सन तक सीमित नहीं रहता है। जब किसी के भी परिवार में कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो उसके फैमिली को अफेक्ट करता है, उसकी सोसाइटी को अफेक्ट करता है और वो उसकी कंट्री को भी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए सरकार जो है प्रयास कर रही है, जिसके लिए नोडल मिनिस्ट्री को जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को जिम्मेदारी गई। इन्होंने अपना काम किया और धीरे धीरे एम्स दिल्ली को, जो मैंने बताया आपको, 2019 में इन्होंने सर्वे किया और उसमें बताया कि 7.1 करोड़ इंडिविजुअल्स इंगेज इन अ सब्सटेंस यूज अक्रॉस द कंट्री। कितनी संख्या है हमारे देश की? करीब करीब 146 से 147 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत की है, जिसमें से 7 करोड़ लोग से ज़्यादा क्या हैं, ड्रग अब्यूसेस के शिकार हैं। मैं यहीं गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में रहा हूँ काफ़ी दिनों तक, और मुरादाबाद में भी रहा, एमपी में रहा, है ना, प्रयागराज में रहा, और बहुत कम एज के बच्चों को मैंने देखा है ड्रग अब्यूज करते हुए। आपके गोरखपुर ट्रांसपोर्ट नगर में ये मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, वो एरिया ऐसा है जहाँ पे आपको 20 साल, 18 साल, 17 साल के बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कि स्पास्मोप्रॉक्सीवान जो टैबलेट आती है ना, दांत दर्द की दवा है, और उसको ऐसा यूज करते हैं कि एकदम नशे के लिए यूज करते हैं। कोरेक्स सिरप जो आते हैं, है ना, उसको लोग यूज करते हैं। एविल इंजेक्शन आप सुने होंगे, एविल की जो इंजेक्शंस आते हैं वो क्या करते हैं कि इंजेक्शंस लगा के और उसको जो है ड्रग अब्यूज के रूप में यूज करते हैं। और धीरे धीरे आप देखोगे उनके पैर की हालत ये होती है, जब वो चलते ऐसे चलते, वो सीधा चल नहीं पाते हैं बच्चे, बहुत यंग एज। और इससे क्या होता है, ये ड्रग अब्यूज जब ज़्यादा हो जाती है तो लोग क्राइम की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि पैसा चाहिए खरीदने के लिए। जब पैसा नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं, है ना, छिनैती करते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको, इसलिए ट्रांसपोर्ट नगर एरिया में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चोरी के मामले वहाँ पे आते हैं, चोरी हो जाती है उस एरिया में। अब तो धीरे धीरे शायद कम हो रहा हो, प्रशासन तेज़ हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ एरिया हर ज़िले में होते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच अगर किसी की मदद कर सकते हैं, इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है गवर्नमेंट का, आपको वो वेबसाइट पे इस पर मिल जाएगी टोल फ्री नंबर। तो उस टोल फ्री नंबर पे आप कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ है अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे ये इतनी चीज़ें मैंने बता दी, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप चाहो तो जाके इस पोर्टल पे, ठीक है, होम पेज पे जाना, और आप, जैसे मैंने आपको एक प्लेस सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाया है, ठीक है, तो आप भी चाहो तो अपना एक प्लेस सर्टिफिकेट, अपना नाम डाल के इस पर तुम्हारा पूरा शो होगा कितने लोगों तक ये, जैसे आज जो अभियान हम कर रहे हैं, हम भी इस पोर्टल को अपलोड करेंगे तो ये गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड जाएगा कि हमने आप लोगों के बीच में ये अवेयरनेस पहुंचाने का काम किया है। तो हम सब मिलके आज एक प्लेस मैं आपको ओपन कर देता हूं, और इस प्लेस के माध्यम से हम खुद शपथ लेंगे कि हम नशे से दूर रहेंगे। और अगर कोई व्यक्ति हमारे पास में नशा करता है, तो जैसे नशे वाले में आप देखोगे, मैं जहाँ रहा देखता हूँ कि वो बच्चे क्या करते हैं कि दूसरों को भी प्रमोट करते हैं, अपने तो करते ही करते हैं, दूसरों को भी कोशिश करते हैं कि वो आ जाए। कुछ लोग ऐसे, जैसे मैं जिस कम्युनिटी में रहा, वो लोग पीते तो थे, नशे तो करते थे, लेकिन वो कभी मुझे प्रेशर नहीं किए कि आप भी करो। लेकिन कुछ कम्युनिटी में हम क्या करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, अरे तू तो गंवार है, तू तो खाता पीता नहीं है। हमारे प्रोफेशन में, अरे तू तो डॉक्टर है, तुझे तो ऐसे रहना चाहिए। मतलब एक आज के डेट में एक प्रोफेशन बन चुका है कि जो इस तरह से रहता है वो प्रोफेशनलिज्म को शो करता है ना। अपने आप को लोग एडवांस बनने के चक्कर में जो है थोड़ा सा, अभी आप मार्केटिंग्स में देखोगे, एमआरएस को देखोगे, मतलब एक थोड़ा ट्रेंड है कि थोड़ा सा ऐसे स्टाइल में जो है चाय की दुकान पे जब तक वो रहेंगे नहीं तब तक उनका प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं होता है। तो हमें इनसे बचना है। हमारी पहचान, हमारी प्रोफेशनलिज्म हमारे काम से होगी, ना कि हमारे गलत एब्यूजेस से होगी, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग के बारे में पढ़ना, कि आपके मेडिकल स्टोर पे उसकी खरीद बिक्री भी बहुत सावधानी से होनी चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन से ऐसी दवाएं आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है, ठीक है। तो इस प्लेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। आप सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, और हम लोग सब लोग जो है एक शपथ लेते हैं कि हम नशा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में करता हूं और फिर हम लोग
हिंदी में करेंगे। तो मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग इसको देखते जाइएगा। I pledge that I will always remain drug free and lead a healthy, disciplined and responsible life. I say no to all kind of intoxicants and never allow drugs to enter in my life. I will encourage my friends, family and community to stay away from addiction. I will spread awareness about the harmful effects of drugs and support those who need help. I commit to build a strong, healthy and progressive society free from addiction. Together we will create a ड्रग फ्री इंडिया। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं हमेशा नशा मुक्त रहूँगा और एक स्वस्थ, अनुशासित व जिम्मेदार जीवन जीऊँगा। मैं सभी प्रकार के नशे की सख्ती से नहीं कहूँगा और नशे को अपने जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं करने दूँगा। मैं अपने मित्रों, परिवार और समाज को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूँगा। मैं नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाऊँगा और ज़रूरतमंदों की मदद करूँगा। मैं एक मजबूत, स्वस्थ एवं प्रगतिशील नशा मुक्त समाज का निर्माण का संकल्प लेता हूँ। हम सब मिलकर नशा मुक्त भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी लोग मिलके इस देश को नशा मुक्त भारत बनाएंगे और अपने युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का काम करेंगे। ये है कुछ नहीं, ये एक दिमाग का खेल है, ये एक साइकोलॉजी है, इसके साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं और आदमी इससे रिकवर कर सकता है। ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी क्षमता है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो नशा छोड़ना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है और पकड़ना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये सब हमारी इच्छा शक्ति पे निर्भर करती है। तो आप सभी को धन्यवाद और मैं MD